नमस्कार दोस्तों। बहुत सारे लोगों के मस्तिष्क में ये बात रहती है कि हमें चीज़ें याद नहीं होती है, हम पढ़ते बहुत हैं। बहुत सारे कमेंट आते हैं, ऑफलाइन क्लासेज में बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर हम पढ़ते तो बहुत हैं लेकिन हमें याद नहीं होता है। दोस्तों आज इसी मुद्दे पर हम बात करते हैं और बात करते हैं रटना जिस दिन आप छोड़ देंगे, पढ़ने का तरीका बदल देंगे तो पक्का आपको याद रहना शुरू हो जाएगा। कुछ खास बातें दोस्तों, आज मैं 5 ऐसे मूल मंत्र आपको बताने वाला हूं जिनको यदि आपने ध्यान से समझ लिया तो ये मान के चलिए कि आप भी भूल जाएंगे। यानी भूलेंगे नहीं, हर चीज़ आपको क्या याद होने लगेगी, हर विषय वस्तु आपको याद होने लगेगी और बेहतरीन तरीके से आप भी एक अच्छे परिणाम की ओर बढ़ने लगेंगे। दरअसल ये क्या है, रटो मत, पढ़ने का तरीका बदलो, पक्का याद रहेगा। 5 ऐसे सूत्र हैं जिनको यदि आपने अपना लिया तो रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पढ़कर के ही आप अपने आप को बदल पाएंगे, अपने आप की स्मरण शक्ति को बढ़ा पाएंगे और जो एक बार याद कर लेंगे वो परमानेंट याद रख पाएंगे। सबसे पहले दोस्तों क्या आपको ध्यान रखना है, पहला मंत्र है इंटरेस्ट, रुचि। आप में पढ़ने के प्रति, विषय वस्तु के प्रति रुचि होनी चाहिए। अगर आप में पढ़ने के प्रति रुचि नहीं है तो किसी भी स्थिति के अंदर आपको चीज़ें याद होगी ही नहीं। आपको पता होना चाहिए जब मानसिक रूप से कोई व्यक्ति किसी विषय वस्तु को पढ़ने के लिए, किसी पाठ को पढ़ने के लिए तैयार होता है तो उसमें रुचि पैदा हो जाती है और रुचि जहाँ पर होती है वहाँ उसका ध्यान केंद्रित होता है और जब ध्यान केंद्रित होता है तो चीज़ें उसको अच्छे से समझ में आती है। इसलिए ध्यान रखो, रुचि और अवधान, अटेंशन और इंटरेस्ट एक सिक्के के दो पहलू हैं। अगर आपने रुचि पैदा कर ली तो अटेंशन अपने आप आएगा और जब अटेंशन आएगा तो चीज़ें आपको याद होगी। इसलिए पहला मंत्र ध्यान रखिए, पढ़ाई के अंदर आपको इंटरेस्ट लेना है, आपको रुचि लेनी है। जितनी रुचि आपकी होगी उतनी ही चीज़ें आपको अच्छे समझ में आएगी और आप याद रख पाएंगे। दूसरे नंबर पर दोस्तों दूसरा मंत्र है अंडरस्टैंडिंग, समझ। हमें चीज़ों को समझना चाहिए। समझने के लिए हमें दो बातों का ध्यान रखना है। हम जो रीडिंग लगाते हैं, हम जो पढ़ते हैं वो दो तरह की होती है, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव रीडिंग क्या होती है, जब हम एक एक चीज़ को बहुत ध्यान से समझते हुए पढ़ने का प्रयास करते हैं। पैसिव क्या होती है, जब हम बहुत ध्यान से नहीं लेकिन केवल पन्ने पलटते हैं और पन्नों का टारगेट पूरा करते हैं। एक्टिव रीडिंग के अंदर यदि आपके पास 5 पेज हैं तो आप सोचेंगे भले मैं 3 ही पढ़ूंगा लेकिन एकदम अच्छे से मुझे याद होने चाहिए। लेकिन पैसिव के अंदर आपके सामने 10 पेज हैं तो आप 10 के 10 पेजों को रटने की कोशिश करते हैं। इसलिए ध्यान रखिए, आपके रीडिंग के तरीके को बदलिए, समझ के आधार पर अंडरस्टैंडिंग बनाते हुए पढ़िए। और अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए ज़रूरत है आप पेन, पेंसिल और कॉपी, डायरी, नोटबुक साथ रखें और एक एक चीज़ को लिख करके पढ़ें। दोस्तों जितना लिख करके आप पढ़ेंगे उतना ही आपका समझ का दायरा बढ़ेगा, उतना ही आप एक्टिव रीडिंग कर पाएंगे और निश्चित रूप से आपके बेहतर परिणाम आएंगे, आप चीज़ों को भूल नहीं पाएंगे। उसके बाद में फॉरगेटिंग, भूलना। देखो भूलना मानव का स्वभाव है। हम ये सोचें कि हम भूल क्यों रहे हैं, मैं भूल क्यों जाता हूँ, तो ये तो फैक्ट है, आप भूलेंगे। हम अगर किसी चीज़ को एक बार पढ़ते हैं तो कुछ समय बाद में उसमें भुलावा आता है, लेकिन यदि बार बार आप उसके लिए अभ्यास करते हैं, बार बार अभ्यास करते हैं, बार बार प्रयास करते हैं तो धीरे धीरे भूल खत्म हो जाती है और चीज़ें आपको क्या होने लगती है, स्थायी रूप से याद रहने लगती है। भूलता आदमी तब है जब एक बार पढ़ने के बाद दोबारा नहीं पढ़ता है, लेकिन जब एक बार पढ़ने के बाद आप बार बार प्रैक्टिस करते हैं, बार बार ध्यान रखते हैं चीज़ों का, तो निश्चित रूप से आप बेहतरीन तरीके से चीज़ों को सीख पाते हैं, लंबे समय तक याद रख पाते हैं। टीचिंग लर्निंग। दोस्तों टीचिंग लर्निंग एक बहुत बड़ा सूत्र है। टीचिंग लर्निंग का मतलब क्या है, टीचिंग लर्निंग क्या है, इसको इस तरह से आप समझिए। एक तो होता है हम किसी पाठ को पढ़ते हैं, सीधा सीधा कोई पाठ पढ़ते हैं तो वो हमें 10% तक समझ में आता है। हमने किताब ले ली, उसके पाठ को हम पढ़ रहे हैं, 10% ज़्यादा समझ में नहीं आएगा अपने को। नेक्स्ट है प्रायोगिक अभ्यास। हम उस पाठ से संबंधित विषय वस्तु का प्रैक्टिस करते हैं, प्रायोगिक अभ्यास करते हैं तो दोस्तों लगभग 75% तक हम उसको याद रख पाते हैं। ठीक है ना, लिख करके जैसे हम पढ़ेंगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी, 75% तक याद होगा। लेकिन दोस्तों समझ कर समझाना,
टीचिंग लर्निंग, समझकर समझाने का मतलब है पहले हम चीज़ों को खुद समझें और जो हमने समझा है उसको अपने मित्रों को या अपने छोटे भाई बहनों को पढ़ाएं। यानी पहले हम खुद पढ़ें और फिर उनको पढ़ाएं। जब आप पहले पढ़ेंगे फिर पढ़ाएंगे ना, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग का लेवल जो है इतना ज़बरदस्त हो जाएगा कि आप बहुत अच्छे से चीज़ों को समझ पाएंगे और बहुत अच्छे से समझ पाएंगे और लंबे समय तक आप याद रख पाएंगे। इसलिए 95% यानी 95% तक, कितना, 95% तक दोस्तों आपको याद हो जाता है, परफेक्ट हो जाता है, यदि आप खुद पहले पढ़ करके अपने छोटे भाई बहनों को या मित्रों को या दोस्तों को, क्लास का कोई भी साथी उसको उस विषय वस्तु को समझाते हैं। तो आप इस तरीके से पढ़िए, खुद के लिए मत पढ़िए, खुद पढ़कर दूसरों को पढ़ाने का प्रयास कीजिए, समझाने का प्रयास कीजिए, पक्का आपको लंबे समय तक याद रहने वाला है। और 5वां सूत्र है दोस्तों म्यूजिक। म्यूजिक है जो माइंड पावर के रूप में होता है। आपको कई ऐसे म्यूजिक मिलेंगे, आप यूट्यूब पे सर्च करके देखना माइंड पावर, माइंड की पावर को बढ़ाने का म्यूजिक कौन सा है, तो कुछ ऐसे म्यूजिक आपको सुनने को मिलेंगे जिनको वास्तव में यदि आप 2-5 मिनट के लिए सुन लेते हैं तो आपके माइंड को एक एनर्जी मिलती है और वो फिर से किसी नए कार्य को, व्यवहार को समझने के लिए तत्पर हो जाता है। हमारे मस्तिष्क की कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए, अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए हमें बहुत अच्छे वाले म्यूजिक सुनने चाहिए। म्यूजिक हमेशा वो होना चाहिए जो सौम्य हो और मानसिक रूप से हमें तनाव को दूर करते हुए शांति प्रदान करने वाला हो। निश्चित रूप से दोस्तों हम बेहतरीन तरीके से चीज़ों को याद रख पाएंगे और लंबे समय तक याद रख पाएंगे। तो याद रखिए दोस्तों, ये 5 सूत्र आपका जीवन बदल सकते हैं। रटना आप छोड़ दीजिए, इन 5 सूत्रों को ध्यान में रखते हुए पढ़ना शुरू कर दीजिए, पढ़ने का तरीका बदल दीजिए, आप याद भी रख पाएंगे और सफल भी होंगे। धन्यवाद।